हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग करने जा रहे हैं यह अगस्त मंथ की राशिफल, जिसमें हम देखेंगे आपकी रीडिंग में आपके इस महीने में क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल, आपके बिजनेस, आपकी जॉब, आपके करियर, आपके फाइनेंस, आपकी लव लाइफ। आप सिंगल है तो क्या होगा, मैरिड है तो क्या होगा, अफेयर है तो क्या होगा, और नो कॉन्टैक्ट में है तो क्या होगा। पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस भी देखेंगे और यस, एंड में हम गाइडेंस निकालेंगे। जिन लोगों को ये रीडिंग पता नहीं कैसे देखनी है, तो आप सन साइन, राइजिंग साइन, मून साइन, एसेंडेंट साइन, लग्न राशि, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के एकदम एंड में जाए, इस वीडियो के ठीक नीचे एकदम एंड में जाए, आप नोटिस करेंगे वहां पे मैंने डिटेल्स डाल रखी हैं। वो है आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार कौन सी राशि हो सकती है या नाम के अनुसार कौन सी राशि है, उसमें आपके लिए मेंशन है। आप उस हिसाब से देख सकते हैं अपनी रीडिंग, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप कंसिडर करें, ठीक है। सो ध्यान रखना, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती थी था, यानी कि लड़का लड़की स्त्री पुरुष पे फोकस नहीं करना है, एनर्जीज पे फोकस करना है, ठीक है। सो चलिए हम अपनी रीडिंग जल्दी से शुरू करते हैं। यदि कोई और डिटेल्स चाहिए तो स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। रीडिंग पसंद आ जाए तो लाइक करना, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। और इसके अलावा अगर आप लोगों को अच्छा लगे, हर मंथ आप लोगों को राशिफल देखना है, वीकली राशिफल देखना है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। सो चलिए हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। अब बारी है टॉरस राशि की। देखेंगे टॉरस राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल अगस्त के महीने में। सबसे पहले बिजनेस, जॉब, फाइनेंस देखेंगे। बिजनेस, जॉब, फाइनेंस में मुझे बताएं वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में क्या एक्सपेक्टेड है। हर्मिट, जजमेंट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। इस महीने आप लोगों के लिए फाइनेंसेस कैसे रहेंगे अगर बिजनेस की बात की जाए। सबसे पहले बिजनेस में बोलूंगी। बिजनेस को लेकर आप थोड़े से उदास और मायूस नजर आ रहे हैं। जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उस अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उस बात से परेशान है कि यार मेरी प्लान्स तो बहुत बड़े थे, लेकिन उस हिसाब से मैंने अचीव नहीं किया है। अपनी अभी करंट की सिचुएशन को देख के कहीं ना कहीं आप थोड़े से अपसेट और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी का एहसास महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, जिसके लिए कॉन्फिडेंस की कमी या फाइनेंसेस की कमी महसूस कर रहे हैं। इस महीने क्लियरली मुझे दिख रहा है कि अगर बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस में आप एक न्यू टीम मेंबर को हायर करेंगे ताकि आपका काम और बेहतर हो सके, परफॉर्मेंस बेहतर हो सके, या किसी नए व्यक्ति से जाकर आप कुछ तरीके के कम्युनिकेशन और डिस्कशन करेंगे, जिसका मतलब ये है कि आप सामने वाले से जानने की कोशिश करेंगे कि इस काम में आपसे कहाँ मिस्टेक हो रही है। कोई सीनियर पर्सन, कोई नॉलेजेबल पर्सन, उससे आप डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि आपके काम में और इम्प्रूवमेंट आ सके। तो आप इम्प्रोवाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग अपने काम में, अपने बिजनेस में कुछ नई चीजें ऐड ऑन कर रहे हैं। जैसे कि अगर फॉर एन एग्जाम्पल ऑलरेडी आप जो है साबुन बेचते हो तो साबुन के साथ शैम्पू बेचना शुरू करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि कुछ चीजें ऐड करने की जरूरत है, तब शायद आपकी जो इनकम है वो और ज्यादा ग्रो हो। तो कहीं ना कहीं आप में वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आप टीम बढ़ाएंगे, आसपास के लोग बढ़ाएंगे, या लोगों से वार्तालाप करते हुए, डिस्कस करते हुए, ताकि उस चीज को और बेहतर किया जाए। तो इस महीने कहीं ना कहीं आप सपोर्ट, विजडम, नॉलेज गेन करते नजर आ रहे हैं। पर अगर फाइनेंसेस की बात करें तो ठीक ठाक ही चल रहे हैं। फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं है इस महीने, ठीक ठाक है। इस महीने हेल्प ज्यादा लेते नजर आ रहे हैं, लोगों से गाइडेंस ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, और इवन चांसेस है कि ऐसी चीजों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे आपका काम और ग्रो कर सके। पैसा आएगा भी तो कहीं ना कहीं आप उसको लगाते हुए नजर आएंगे, कहीं इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। जॉब की अगर बात की जाए तो वृषभ राशि वालों, जॉब कैसी रहेगी? जॉब से आप सेटिस्फाइड नहीं है। इस महीने आप इतने ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी पोटेंशियल बहुत है, आप मेहनत काफी कर रहे हैं, पर उतना आपको नहीं मिल रहा है जितना आप डिजर्व करते हैं। तो आप सेटिस्फाइड नजर नहीं आ रहे अपने काम के, जो आप लोगों को इनकम मिल रही है उससे। इस महीने आपको लग सकता है कि आपको एक नई जॉब के लिए अप्लाई करना है। आप में से कुछ लोग, काफी एक्चुअली कुछ नहीं, मैं बोलूंगी काफी ज्यादा लोग जो जॉब कर रहे हैं, वो अपनी जॉब के साथ कुछ नया ज्वाइन करते हुए, कुछ नया सीखते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जॉब के साथ आप कुछ नई कोर्स को ज्वाइन करेंगे, कोई नई बुक पढ़ना शुरू करेंगे, या कुछ नए एनालिसिस में जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी ऑलरेडी आपकी समझो एमएनसी में कोई जॉब चल रही है, या मे बी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो आप अपने इंजीनियरिंग के काम के साथ साथ साइड में अपना 1 घंटा 2 घंटा निकाल के कुछ नया कोर्स करेंगे। जैसे शेयर मार्केट का कोर्स करेंगे, शेयर मार्केट की रिसर्च करेंगे, या अपने लिए कुछ नया बिजनेस करना है तो उसकी रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च में ज्यादा बिजी रहेंगे इस महीने। क्लियरली अगर मैं देखूं तो आपके अंदर बिजनेस हो या जॉब, भूख जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जो विजडम को है, नॉलेज को लेकर। और आपको ये समझने की कोशिश में मैं देख पा रही हूँ कि
आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि और मैं बेहतर कैसे परफॉर्म करूं, क्योंकि जो चल रहा है उससे मैं ज्यादा संतुष्ट नहीं हूँ, ठीक ठाक ही चल रहा है और बहुत ही नॉर्मल चल रहा है, मुझे इसमें और बेटर करने की जरूरत है और मैं वो बेटर कैसे करूं, तो मुझे वो किसी से डिस्कस करना है, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। तो इस महीने जॉब, बिजनेस और फाइनेंस की बात की जाए तो ठीक ठाक है, सिचुएशन बैलेंस्ड है, पैसा कम तो नहीं हो रहा है, आ भी रहा है तो तुरंत से कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है, नुकसान नहीं हो रहा है, इन्वेस्ट हो जा रहा है, आके इधर उधर इन्वेस्ट हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी दिख रही है। और इस महीने आप सपोर्टिव भी बहुत है, फैमिली के लिए भी बहुत सपोर्ट करेंगे, फैमिली के लिए भी सपोर्टिव रहेंगे, तो फैमिली रिलेटेड खर्चे बहुत होने वाले हैं, स्पेशली अगर आपके कोई बच्चे हैं तो इस महीने अपने बच्चों के रिलेटेड खूब खर्चा करने वाले हो, उनकी हेल्थ को या उनकी स्टडीज को लेकर आपके खर्चे काफी होने वाले हैं, या उनकी मेडिसिन को लेकर कहीं ना कहीं मुझे आप एक्सपेंसेस करते नजर आ रहे हैं, और ये एक्सपेंसेस स्पेशली या बच्चों के लिए होगा या आपके माता पिता के लिए होगा जो आप करते नजर आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे, इस तरीके की एनर्जी है जहां पे पैसा बढ़ाने की और तैयारी की जा रही है। नया स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो इस महीने स्टार्टअप शुरू नहीं करेंगे, लेकिन हाँ रिसर्च करेंगे, नया नया एनालिसिस जरूर स्टडी करते नजर आ रहे हैं। इंटरव्यू के लिए ट्राई कर रहे हैं, न्यू जॉब के लिए, तो इस महीने के एंड में आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, ठीक है। सो लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं वृषभ राशि वालों की हेल्थ अगस्त के महीने में कैसी रहेगी। 5 ऑफ कप्स विथ नाइट ऑफ कप्स। हेल्थ में आपकी इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही है, पुरानी हेल्थ को लेकर, कोई पुरानी सेहत को लेकर जो इश्यूज थे, समझो पास्ट में आपको बैक का प्रॉब्लम था तो वो वापस आता हुआ नजर आ रहा है। पास्ट में कोई ऑलरेडी तबीयत खराब थी, किसी वजह से स्टमक बार बार डाउन रहता है या आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, तो वो एनर्जी कंटिन्यूड है। हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम पता है क्या दिख रही है, आप इनिशिएटिव ले ही नहीं रहे अपनी हेल्थ को ठीक करने की। आपकी प्रॉब्लम ये है जो जैसा चल रहा है उसी में आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, घर में पड़ी हुई कोई भी रैंडम मेडिसिन खा रहे हैं, जिसके वजह से आपकी हेल्थ इंप्रोवाइज नहीं हो रही। यू नीड अ डॉक्टर या डाइटिशियन या एक सही पर्सन को आपको अप्रोच करने की जरूरत है, ताकि आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ जाए। आपकी प्रॉब्लम यही दिख रही है कि आप बार बार बोल रहे हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ, क्या करें, अब मेरी मेरी किस्मत ही ऐसी है, तो किस्मत को दोष ज्यादा दे रहे हैं कि यार ऐसा ही है, या मुझे अगर ये खाने की आदत है तो है, अब मेरी कमजोरी है, या मैं सुबह नहीं उठ सकता तो नहीं उठ सकता। तो एक तरीके से ना लेजीनेस आपके अंदर देखने को मिल रही है, सोच विचार देख पा रहे हैं, आप खुद ही इनिशिएटिव नहीं ले रहे अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए, इसलिए हेल्थ में कोई सुधार मुझे इस महीने नजर नहीं आ रहा है। अगर आपको हेल्थ बेटर करनी है तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी स्टूडेंट्स के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। वृषभ राशि वालों के लिए मुझे बताएं स्टूडेंट्स के लिए क्या एक्सपेक्टेड है अगस्त के महीने में। स्टूडेंट्स के लिए अच्छी परफॉर्मेंस है। स्टूडेंट्स के लिए तो क्लियरली मैं बिजनेस और जॉब के टाइम भी देख पा रही थी कि आप स्टूडेंट्स या स्टडी करने की कोशिश में ज्यादा है, तो ये महीना काफी स्टूडियस महीना है आप लोगों के लिए। सो स्टूडेंट्स के लिए तो ये महीना काफी अच्छा रहेगा। आपकी पोटेंशियल अच्छी है, मेमोरी अच्छी है, आप चीजों को याद करने में सक्षम है, परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, एग्जाम में रिजल्ट अच्छे रहेंगे, टेस्ट के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रिपेयर अच्छा करेंगे। कोई आने वाले टाइम में मतलब इन फ्यूचर के लिए अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। कोई बड़ी स्टडी के लिए जैसे यूपीएससी, आईएएस या डॉक्टर वगैरह इस तरीके की पढ़ाई, तो उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए समय काफी अच्छा है, वो लोग काफी स्टूडियस हैं, अच्छी पोजीशन पे है, स्कोर अच्छा है, मार्क्स अच्छे हैं, रिजल्ट अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए लव लाइफ में देखिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल जो है वृषभ राशि, सिंगल लव लाइफ, सिंगल वालों के लिए मुझे बताएं कि लव लाइफ में, सिंगल्स के लिए ओवरऑल ही, लव लाइफ ही नहीं, सिंगल्स के लिए मुझे ओवरऑल बताएं अगस्त के महीने में क्या एक्सपेक्टेड है। टेम्परेंस, देखो अगर किसी को पसंद करते हो तो उसे चलता करोगे यानी कि उसे टाटा बाय बाय, उसे निपटा लोगे कि नहीं यार नहीं समझ में आ रहा। रीजन, आपको सामने वाले के बात करने का तरीका पसंद नहीं आएगा, उसके बात करने में वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर क्रिएट होगी जिसमें आप सामने वाले को सुनने से इनकार करेंगे। अब पॉसिबिलिटी क्या है ना कि जिसको अगर आप पसंद करते हो, क्रश की बात कर रहे हो, जैसे आप किसी को पसंद करते हो तो सडनली वो बात करते करते कोई फिजिकल बात कर लेगा आपसे जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, या वो कोई ऐसे पैसों की बात कर लेगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं उसकी तरफ से आपको कोई ऐसा सिग्नल मिल जाएगा जो आपके लिए रेड फ्लैग हो जाएगा, जिसको लेकर आप ऐसे हो जाएंगे कि नहीं भाई ये इंसान गलत है, इस इंसान से दूर हो जाओ तो ज्यादा बेहतर है, आप तुरंत डिस्टेंस ले लेंगे, उसको डायरेक्ट सबोटाज करते हुए नंबर डिलीट करते नजर आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग क्लियरली ऐसे दिख रहा है कि किसी नए व्यक्ति से बात कर रहे थे शादी के रिलेटेड, जिसकी बातें सुनकर या जिसका कुछ आपको आइडिया लगेगा जिससे आप एकदम से इरिटेट हो जाएंगे और आप बोलेंगे नहीं 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 आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कल तक आप बात कर रहे थे लेकिन इस महीने अचानक से आप उनको सबोटाज करेंगे, नंबर डिलीट करेंगे और ऐसे हो जाएंगे कि नहीं यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड करके भगा देंगे उनको। अगर कंप्लीटली सिंगल हो तो डिवाइन टाइमिंग की एनर्जीज के लिए वेट करो, राइट टाइम पे एक राइट पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। इस महीने वो व्यक्ति नहीं नजर आ रहा है। इस महीने आप ट्राई भी करेंगे डेटिंग के लिए तो देखेंगे कोई ना कोई बहस इश्यूज हो जाएंगे।
इस महीने आपके फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा सा माहौल गर्म होता नजर आ रहा है। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा ना आपको अंडरस्टैंडिंग होने की जरूरत है इस महीने। जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही है वो अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही हो रही है, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपनी ही बात को सामने रखेंगे और सामने वाले की पॉइंट ऑफ व्यू और बात को सुनेंगे ही नहीं। सामने वाला सही भी हो सकता है पर आप सामने वाले को सुनेंगे ही नहीं। तो आपके दोस्तों से इसकी वजह से इश्यूज हैं, आपकी क्रश के साथ भी एकदम से आप साइडलाइन हो रहे हो, तो एक गलत फहमी का शिकार आप होंगे जिसमें आप सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने से इनकार कर लेंगे। देखो, मैं जो भी आप लोगों को बता रही हूँ ना उसके साथ मैं आपको ये समझा रही हूँ कि आपसे मिस्टेक कहाँ होगी, तो उस चीज को इम्प्रोवाइज करने का ऑप्शन आपके पास है। यहाँ पर इसको आप एज ए गाइडेंस ले सकते हैं कि ये चीज अच्छा, ये मैं ऐसा करूंगा, ओके इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो यू कैन गेट इट कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है आपकी लाइफ में, एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिंगल्स हैं वो कंटिन्यूड रहेंगे, सिंगल ही हैं, और आपकी लाइफ में अगर आप ट्राई कर रहे हो तो कोई बहस वगैरह, आप सामने वाले को समझने की मूड में नहीं रहेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, मैरिज में अगर मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं वृषभ राशि वाले तो देखते हैं उसके लिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं, शादी के लिए जो ट्राई कर रहे हैं वृषभ राशि वाले उनके लिए अगस्त के मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। देखो, किसी व्यक्ति को लेकर अगर आप ट्राई कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, तो यहाँ पर वेटिंग एनर्जी कंटिन्यूड है। इस महीने मुझे अच्छा ऑफर, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आते नजर नहीं आ रही। वृषभ राशि वालों, आपसे कोई खासा दुश्मनी नहीं है मेरी जो मैं आप लोगों को नेगेटिव रीडिंग दूं, बट जो दिखता है वो मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग फिर बाद में मुझ पे नाराज हो जाएंगे। जो मुझे दिखता है, मुझे मैं बोलने की वही, कभी पॉजिटिव आएगा कभी नेगेटिव आएगा। जो मुझे दिख रहा है वो वेटिंग एनर्जी दिख रही है। कहीं ऑलरेडी बात चल रही थी शादी के रिलेटेड, तो वहां आप उस इंसान को चलता करेंगे। और ये एनर्जी तो मैंने आपकी सिंगल टाइम पे भी बताई थी कि अगर आप शादी के लिए किसी से बात कर रहे हैं तो उस व्यक्ति से बात करते करते आपको एकदम से लगेगा नहीं यार ये इंसान मेरे लायक नहीं है या ये बंदी मेरे लायक नहीं है, आप तुरंत उसको साइडलाइन कर देंगे तुरंत, क्योंकि यहाँ पर मूव ऑन की एनर्जी आप देते नजर आ रहे हैं। तो वेटिंग एनर्जी कंटिन्यूड है। इस महीने मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी या अच्छा रिश्ता नहीं दिख रहा है। रीजन उसका क्लियरली ये रहेगा कि अच्छा ऑफर आ भी गया तो आप किसी गलतफहमी का शिकार होंगे और सामने वाले के साथ आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। क्लियरली वो एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी, अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है वृषभ राशि वालों के लिए। ये महीना थोड़ा टफ है, लेकिन आप लोगों को जो जो गाइडेंस दे रही हूँ ना उस पर ज्यादा फोकस करना, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं, वृषभ राशि वालों के लिए मैरिड जो है उन लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। वृषभ राशि वाले मैरिड लोग अगस्त में उनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैरिड वालों के लिए थोड़ी सी स्ट्रेसफुल सिचुएशन दिखाई दे रही है और स्ट्रेस का कारण कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आप हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड फील नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ आप हैप्पीनेस फील नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस और मनमुटाव है उससे आपको बहुत दुख पहुंच रहा है। और ये मनमुटाव का कारण क्लियरली मुझे दिख रहा है कि पास्ट में की गई कोई गलती है जो आप दोनों के बीच में आपके पार्टनर ने कुछ की है आपके साथ, जिसको आप भूल नहीं पा रहे हैं। उनकी कोई मिस्टेक है जिसको आप दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। और इसकी इशू सबसे बड़ी उनकी फैमिली हो सकती है या फाइनेंसेस हो सकते हैं। आप अपने फाइनेंसेस को लेकर इतने परेशान हैं, जो आप लोग दोनों के बीच में मनमुटाव है वो कहीं ना कहीं इनमें से कोई वजह से है, जिसके वजह से आप थोड़े से अपसेट हैं, लो फील कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस देखने को मिल रहा है, दूरियां देखने को मिल रही है, आप लोनली बहुत फील कर रहे हैं। पार्टनर के होते हुए आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, आपको कोई सपोर्ट नहीं है, आपको वो समझ नहीं पा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा है, डिलेज है। ऐसा लग रहा है कि आपकी मन जो है ना बहुत ज्यादा, बेसिकली अगर एक चीज मैं जो कंक्लूड कर पाई हूँ वृषभ राशि, आपका मन थोड़ा सा उदास है। हर्मिट की एनर्जी सबसे स्टार्ट में ही मिल गई थी जो महीने को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका महीना कैसा रहेगा। तो हर्मिट रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका महीना ही थोड़ा उदासी से भरा हुआ, आप उदास हो रहे हैं, आप लो फील कर रहे हैं, आपकी कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो रही है, चीजें आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों नहीं हो रही। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग की एनर्जी ज्यादा है, आप खुद ही खुद को जो है कम महसूस कर रही है। रिलेशनशिप भी जो बिगड़ रहा है वो अगेन आप बहुत ज्यादा सोच विचार करके चीजों को खराब कर रहे हैं। आसपास सिचुएशन अच्छी है पर आपका माइंड जो है उस चीज को नेगेटिव फील करा रहा है। लेकिन कहीं ऑलरेडी अगर मैं बता दूं, जिन लोगों की सेपरेशन की बात चल रही थी मैरिज में और इस महीने की डेट निकली थी, सॉरी टू से दिस, पर सेपरेशन मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। बात इंप्रोवाइज नहीं होगी, चीजें ठीक नहीं होंगी, उल्टा कहीं ना कहीं एंडिंग की स्टेज बनेगी, ठीक है। एक सेकेंड। सो मैरिड लोगों के लिए ये महीना इतना अच्छा नहीं है। आप लोगों के लिए क्लियरली मुझे दिख रहा है कि स्ट्रेस है इस महीने, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं अफेयर वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। जो वृषभ राशि वाले अफेयर में हैं, अफेयर, नॉर्मल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बट ओवरऑल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं अफेयर में वृषभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है अगस्त के महीने में। 2 ऑफ कप्स विद दी सन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अफेयर के मामले में तो चीजें अच्छी है। अगर आपका कोई अफेयर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिचुएशन है, तो यहाँ पर लव है, आप लोग दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार और काफी ज्यादा इमोशनल
एक रोमांटिक मोमेंट देखने को मिल रहा है। दोनों एक दूसरे को समझेंगे, दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे, दोनों एक दूसरे को बहुत क्वालिटी टाइम देंगे। अंडरस्टैंडिंग आपको अपने पार्टनर से ही मिलेगी, लव पार्टनर से मिलेगी। गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इनमें आपको लव बहुत मिलने वाला है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आप महसूस करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आपको कंप्लीट कर पा रहा है तो ये वही व्यक्ति है। ठीक है, अब मैं से कुछ लोगों को बता दूं, अगर आपकी लाइफ में कोई एक्स है, जो मैरिड लोग हैं उन लोगों के लिए मैं बात करूँ कि कोई एक्स है, तो इस महीने आपको याद बहुत आने वाली है उस एक्स की। उस एक्स के बारे में आप ज्यादा याद करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके साथ ही आपको कनेक्शन और बॉन्ड महसूस होगा, दूसरों के साथ आपको कनेक्शन फील नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं लव वालों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नॉर्मल अफेयर है, ओवरऑल अगर कहूँ तो सिचुएशन आप लोगों के लिए यहाँ सिचुएशन बहुत अच्छी है। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए देखेंगे, यूनिवर्स मुझे बताए नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, वृषभ राशि वाले जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उन लोगों के लिए अगस्त के मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स विथ एस ऑफ वॉन्ड्स। नो कॉन्टैक्ट वालों की स्थिति बरकरार है, कंटिन्यूड है। क्लियरली दिख रहा है आप ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे, अपने पार्टनर को मिस बहुत करेंगे, याद करेंगे, उनके साथ बीते लम्हों को याद करेंगे, प्लस ट्रस्ट इशूज से गुजरेंगे। किसी पे भी ट्रस्ट करने में आपको दिक्कत महसूस होगी। आपको लगेगा कि अब आप वापस प्यार नहीं कर पा रहे हैं, वापस आपको आपकी लाइफ में एक राइट पार्टनर नहीं मिल पाएगा। आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यहाँ पर एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। वृषभ राशि वालों ये ठीक नहीं है। आप लोगों को एक प्रॉपर एक राइट फ्रेंड की जरूरत है, एक सही इंसान की जरूरत है। आप अच्छे मैं नहीं कह रही हूँ आप रिलेशनशिप में जाओ, मैं कह रही हूँ कि आप अपने दोस्तों के बीच थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। आपका मन जो बोझल है, जो कॉन्फिडेंस की आपको जरूरत है ना, वो आपको आपके दोस्तों से, आपको फैमिली से मिल सकता है। ठीक है, बेसिकली नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए सिचुएशन थोड़ी स्ट्रेसफुल है। लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। वृषभ राशि वालों के लिए मुझे बताएं अगस्त मंथ में उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। सो यहाँ पर जो एनर्जी है आपके पार्टनर की फीलिंग्स की, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। लेट्स सी उनके एक्शंस क्या हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं अगस्त के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए उनके पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे। दी मून। ओके, आप लोग दोनों के बीच में जो सिचुएशन मुझे दिख रही है उसमें क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर कोई इनडिसीजन की एनर्जी से गुजरे हैं। यहाँ पर ये आपके लिए कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। उन्हें जो आपके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए वो ले नहीं रहे हैं। ये अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में, अपनी सोसाइटी इमेज में, अपनी बिजनेस में या अपनी जॉब में बहुत ज्यादा बिजी और ऑक्यूपाइड नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन मोमेंट भी दिख रहा है। तो अगर ये सिंगल है तो कहीं मिंगल होने के चांसेस हैं, कहीं सेलिब्रेशन यानी कि शादी वादी या सगाई होने के चांसेस है। लेकिन अगर आपके पार्टनर शादीशुदा है ऑलरेडी कहीं और, या कोई और प्रॉब्लम है फैमिली के रिलेटेड, तो ये वहाँ फोकस नजर आ रहे हैं। इस महीने वो आपको चुनते हुए नजर नहीं आ रहे। एक्शन में प्रॉब्लम दिख रहा है कि डिप्रेस वो भी हैं, लो वो भी फील कर रहे हैं, वो भी आपको बहुत याद कर रहे हैं, वो भी आपको बहुत मिस करेंगे। आपके लिए उनके मन में बहुत इमोशनली वो बहुत हाई फील करते हुए आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार करते नजर आ रहे हैं। पर दुख की बात यह है कि वो व्यक्ति आपके लिए कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। उन्हें लगेगा कि आपको चुनना एक सही फैसला नहीं है, जिसके वजह से वो आपसे दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस महीने ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेट्स सी आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं रिलेशनशिप में आपके पार्टनर देखो आपको बहुत मानते हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी वैल्यू कर रहे हैं, ये आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपना सब कुछ मानते हैं, एक पीस ऑफ माइंड मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये इस वक्त दूसरी जगह ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त इनके लिए इनकी प्रायोरिटीज कुछ और है, इनकी लाइफ में और चीजें हैं जो इनके लिए प्रायोरिटी बन गई है, जो ये वहां पर फोकस ज्यादा करते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये इस वक्त आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस महीने आपको फोकस नहीं कर रहे हैं। तो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कंटिन्यूड है और आप उन्हें बहुत याद कर रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या है वृषभ राशि वालों के लिए, अगस्त मंथ की गाइडेंस क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। देखो आपको ना ये बात समझनी होगी कि जो चीज आपके नजरिए में इस वक्त आपको लग रहा है कि ठीक नहीं चल रही है, वो कल आने वाले समय में आपके लिए बेटर होगी। यानी कि अभी डेफिनेटली आपको इस महीने दिख रहा है कि अरे कुछ ठीक नहीं हो रहा है, सब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ये नहीं समझ रहा है, वो नहीं समझ रहा है, इससे मुझे दुख मिला है, उससे मुझे दुख मिला है। आपका माइंड थोड़ा नेगेटिव हो रहा है इस महीने। ठीक है, इस महीने आप इमोशनल बहुत हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बट आपको ये समझना होगा कि आपके लिए आपके फेवर में सिचुएशन होने वाली है आने वाले समय में। स्ट्रेंथ की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, यू हैव टू ट्रस्ट यूनिवर्स। यूनिवर्स पे भरोसा करना होगा, क्योंकि आने वाले समय में आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है, बहुत सारी चीजें आपके फेवर में वर्क करने वाली है। पॉजिटिवली आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अबंडेंस आ सकती है, लेकिन ये वो राइट टाइम नहीं है। इस समय यूनिवर्स आपको कह रहा है न्यू बिगनिंग करने के लिए, नई एक शुरुआत करने के लिए अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। इस टाइम पे आपको पॉजिटिव काफी रहना है, आपको फेथ रखनी है, आपको अपना अंदर का ना एक भरोसा कायम रखना है, मन खराब नहीं करना है, उदास नहीं करना है, भी पॉजिटिव की एनर्जी ज्यादा है। ट्रैवल वीजा पीआर रिलेटेड अगर आप ट्राई कर रहे हैं वृषभ राशि वालों इस महीने,
तो खर्च होने वाला है, खर्चा काफी होएगा आपका इस महीने। आपके लिए थोड़ा सा डिले दिख रहा है, ठीक है, ट्रैवलिंग हो, वीजा हो, पीआर हो, ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो डिले दिख रहा है, खर्चा होने वाला है। इस महीने के एंड में भी थोड़ा सा डिले रहेगा, काम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसी महीने हो जाए, बट इस महीने में नहीं होगा। इस महीने के एंड तक काम थोड़ा सा टलता जाएगा, चांसेस है कि नेक्स्ट मंथ आप जाएं, ठीक है। इस महीने थोड़ा सा आपके लिए खर्चा, इन्वेस्टमेंट्स मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। इस महीने रिसर्च की एनर्जी है। इस महीने मैं क्लियरली दिख रही हूँ कि अगर रिलेशनशिप नहीं ठीक चल रहा है तो आपको अकेले बैठ के समझने की ज़रूरत है कि कहाँ मिस्टेक हुई है और कहाँ चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, या आपको अपनी लाइफ में आगे नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं देखूँ, लास्ट मैसेज हम लोग देख लेते हैं, यूनिवर्स का लास्ट मैसेज क्या है वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त के लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। खुद को प्रोटेक्ट करो, खुद के लिए फाइट करो, खुद के लिए स्टैंड लो, खुद को प्रोटेक्ट करो। यानी कि जो लोग आपके काबिल नहीं है, जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, जो आपको हर्ट कर रहे हैं, उनसे दूर रहने की कोशिश करो। टॉक्सिक लोगों को, जो लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, उनसे दूर रहो। उनके साथ रहने की कोशिश करो जो आपको समझते हैं, जो आपको अपना मानते हैं, जो आपको लव देते हैं, जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो आपकी खुशी में खुश होते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वक्त खुद को संभालो, खुद को बचाओ, उन लोगों से दूर रखो जो आपके लायक नहीं है, और आने वाले समय का इंतजार करो, क्योंकि आने वाले समय में आपकी लाइफ में अबंडेंस है, पीस ऑफ माइंड है, हैप्पीनेस है, ठीक है। अपने मन को ज्यादा उदास न करें। इस महीने में आप लोगों को बोलूंगी मेडिटेशन ज्यादा से ज्यादा करें। मेडिटेशन ही आपको हील करेगा, हेल्प करेगा, और मेडिटेशन आपको स्पेशली रूट चक्रा के लिए करना है। रूट चक्रा पे ज्यादा काम करो, ठीक है। रूट चक्रा आपका जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो। प्लस यहाँ पर जो मैं एनर्जी दे पा रही हूँ, उस हिसाब से अगर मैं आपको कहूँ तो हिंदू अगर आप हैं तो गणपति जो है, गणपति की पूजा ज्यादा करें, श्री गणेश जी की जो है पूजा ज्यादा करें, और जो है ओम गंग गणपताय नमः का जाप करें। इस महीने आपको उसी से बहुत हेल्प होने वाली है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दे। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।